कल के लिए गोल्ड के प्राइस क्या हो सकते हैं? प्राइस प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी को पहले लेगा या फिर वो अपनी वीकली एफईजी को टैप करेगा। आज हम इसी के बारे में पूरा डीपली डिस्कशन करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन गोल्ड के प्राइस क्या रह सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली गोल्ड की एनालिसिस लाता हूँ। उसके साथ साथ ए प्लस लेवल भी डिस्कस करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर डेली अपडेट देता रहता हूँ। हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस ने अपनी एक्सटर्नल स्विंग के नीचे अभी तक एक भी बार क्लोजिंग नहीं दी है। उसने हर बार लिक्विडिटी को स्वीप करा है एंड करेंटली वो फोर्थ टाइम लिक्विडिटी को स्वीप करके एक अपसाइड मूव उसने दिया। इस पूरे लेग में आप ऑब्जर्व करोगे वीकली टाइम फ्रेम पे एज सच हमारे पास कोई पीवाई अवेलेबल नहीं था। सिर्फ एक ये स्विंग पॉइंट मींस एक ये वीकली लिक्विडिटी लेवल था जिसको प्राइस ने प्रीवियस वीक हंट करा एंड उसके ऊपर क्लोजिंग देने से फेल हुआ। उसी के साथ साथ ये लेवल ओवरलैप कर रहा था मंथली ऑर्डर ब्लॉक से। उस मंथली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑब्जर्व करेंगे हम डे टाइम फ्रेम में, तो एक डे ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने उसको टैप करा एंड मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिजेक्शन वहां से मिला। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अभी हम और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कल के लिए या इस वीक के लिए क्या हो सकते हैं। ऑब्जर्व करेंगे आप, प्राइस वीकली एफवीजी क्रिएट कर चुका है। अभी तक प्राइस ने उस वीकली एफवीजी को टैप नहीं करा है, मींस वो अभी अनमिटिगेटेड है। प्रीवियस वीक लो भी सेफ है अभी के लिए, प्रीवियस वीक लो सेफ है एंड प्रीवियस वीक हाई भी सेफ है। प्राइस ने इंटरनल स्विंग की लिक्विडिटी को हंट करा है। रीजन एज सच इस पूरे जोन पे कोई भी पीओआई वीकली लेवल पे नहीं था जो इस प्राइस को रोकता। इस इंटरनल स्विंग इस इंटरनल लिक्विडिटी के ऊपर प्राइस ऑलरेडी क्लोज कर चुका है। आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये स्विंग थी और ये एक इंटरनल स्विंग थी। रीजन प्राइस ने इस स्विंग ने इसकी लिक्विडिटी को नहीं लिया था। एक ये सेल साइड लिक्विडिटी पेंडिंग है जहां बहुत हाई लिक्विडिटी पेंडिंग है। प्राइस ने एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है। करेंटली प्राइस इस लेवल में आप ऑब्जर्व करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, प्राइस एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक और 3 मंथ की एफवीजी से अपसाइड गया। एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, प्राइस को अगर इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करना था उसके लिए प्राइस के पास एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होनी चाहिए थी। वही प्राइस अभी मंथली ऑर्डर ब्लॉक में जाके कलेक्ट करने गया है एंड अभी तक हमें कोई भी रिवर्सल सिग्नल स्मॉलर टाइम फ्रेम में नहीं दिखा है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करके इस लेवल तक आ सकता है। अभी के लिए जो हमारी एनालिसिस रहेगी वो सिर्फ इस वीकली रेंज तक के लिए रहेगी। वीकली टाइम फ्रेम में हमने एज सच सारे लेवल डिस्कस कर लिए। ये लिक्विडिटी पॉइंट्स पेंडिंग है जो कि प्राइस ने अभी नहीं लिए हैं। ये अब हम मूव कर जाते हैं डे टाइम फ्रेम में कि डे टाइम फ्रेम में हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है। डे टाइम फ्रेम में इफ आप ऑब्जर्व करोगे, डे टाइम फ्रेम पे भी प्राइस डाउन साइड से ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए आ रहा था। प्राइस ने पहले लिक्विडिटी स्वीप करके एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था, अगेन प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था। मींस प्राइस डे ऑर्डर ब्लॉक से एक डे ऑर्डर ब्लॉक तक मूव करा है। रीजन इस एरिया के जितने ऑर्डर ब्लॉक थे सारे मिटिगेट हो चुके थे। सो एज सच इनमें उतनी पावर नहीं थी कि वो प्राइस को अगेन डाउन साइड पुश कर पाए। एंड मैं अगेन वो पॉइंट रिपीट करता हूँ कि प्राइस को इफ हायर लेवल का कोई भी लेवल मींस हायर लेवल की लिक्विडिटी को ब्रेक करना है तो उसको एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी चाहिए होगी। तो प्राइस एक अपसाइड मूव में गया। इफ इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी प्राइस ने क्रिएट करी थी। प्राइस ने एक अनमिटिगेटेड डे ऑर्डर ब्लॉक में टैप करा एंड डे टाइम फ्रेम में इफ आप ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस ने अभी तक एक भी क्लोजिंग इस डे ऑर्डर ब्लॉक के इनसाइड में नहीं करी है। प्राइस ने सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप करा है एंड इस पॉइंट की लिक्विडिटी को पूरा प्रीवियस वीक लिक्विडिटी के हाई में शिफ्ट कर दिया। अब प्राइस ने प्रीवियस वीक क्या करा था, प्राइस ने एक डे एफवीजी से, जहां पर डे एफवीजी इस पॉइंट से एक सीआरटी फॉर्मेशन में बनाया था और इस रेंज की मींस इस कैंडल में जो लिक्विडिटी स्वीप हुई थी उसके सीआरटी टारगेट आप इफ देखोगे तो ये लेवल्स थे। प्राइस ने इस लिक्विडिटी लेवल के टारगेट्स डन करे एंड एक शार्प रिवर्सल दिया। इसका डिस्कशन मैं ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम में कर चुका हूँ, आप प्रीवियस लाइव स्ट्रीम में जाके देख सकते हैं कि इसका रीज़न क्या था।
उसके बाद अभी करेंटली प्राइस इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है। एक ये इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए हो जाती है, जो कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस ने क्रिएट करी। इन स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर एक जोन मिल जाएगी। एंड करेंटली प्राइस ने आज प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को स्वीप करा एंड करेंटली ये प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। इफ प्राइस आज इस प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर देता है, तो वो अपना एक बहुत दिनों से जो चला आ रहा पैटर्न था उसको ब्रेक कर देगा। इफ आप ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस ने जब से इस डे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा था, उसने प्रीवियस डे के लो के नीचे एक भी बार क्लोजिंग नहीं दी थी। एंड उसके बाद प्राइस ने हर बार अपना लो को प्रोटेक्ट रखा एंड एक भी क्लोजिंग नहीं दी। ऑलमोस्ट कितने डेज हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी। बट इस केस में इसका लो ये कंसिडर किया जाएगा, ना कि ये। रीजन, प्राइस ने इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी थी, उस केस में इसकी जो लिक्विडिटी पेंडिंग थी, टारगेट्स थे, वो ये लेवल थे। इफ आज प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो हमारे शॉर्ट टर्म बायस पॉसिबल हैं कि प्राइस वीकली एफईजी तक आ सकता है, जहां पर एक डे का ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो इस केस में हम इस वीकली एफईजी को रिमूव कर सकते हैं। रीज़न, हमारे पास अभी इतनी इंफॉर्मेशन है कि इस लेवल तक प्राइस के पास एक डे ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो चार्ट थोड़ा क्लीन हो जाएगा। अब हम इस क्लीन चार्ट में ऑब्जर्व करते हैं हमारे पास और कौन से लिक्विडिटी पॉइंट्स पेंडिंग है। इफ आप ऑब्जर्व करेंगे, इस पॉइंट की लिक्विडिटी मीन्स में ये एक हाई लिक्विडिटी पॉइंट है। मीन्स इफ प्राइस को अब जाना है, बायर्स यहाँ एग्जॉस्ट हो गए, एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था। अगेन अगर इस डे ऑर्डर ब्लॉक जो कि मंथली के अंदर है उसको ब्रेक करना है, तो उसको अपनी लिक्विडिटी अगेन कलेक्ट करनी पड़ेगी। डे ऑर्डर ब्लॉक के इनसाइड यहाँ लिक्विडिटी जो पेंडिंग होगी, प्लस इस स्विंग की लिक्विडिटी को हंट करके ही वो अपसाइड जा सकता है। मीन्स अभी हायर चांस चांस प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इस डे ऑर्डर ब्लॉक तक आए। रीजन, प्राइस मंथली ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रहा है एंड फर्स्ट डिफेंस लाइन हमारे पास ये डे ऑर्डर ब्लॉक है। तो पहला पॉसिबल केस ये हो सकता है, प्राइस कल के दिन एक डाउन साइड मूव कंटिन्यू करे एंड इस डे ऑर्डर ब्लॉक से जो रिजेक्शन होगा, जो पैटर्न बनेगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल के एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस क्या कर सकता है। अब हम मूव पर जाते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में कि प्राइस ने क्या बिहेवियर शो करा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे इफ आप ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस ने जब फर्स्ट टाइम इस मंथली के अंदर जो डे ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करा था, तो एक स्विंग क्रिएट करी थी। प्राइस ने यही वीकली स्विंग क्रिएट करी थी, जिसके ऊपर प्राइस ने एक क्लोजिंग दी बट लिक्विडिटी रन नहीं कर पाया। मीन्स अगेन लिक्विडिटी स्वीप करी एंड इस केस में आप इसको क्लोजिंग ना मान के एक लिक्विडिटी स्वीप ही प्राइस ने क्रिएट करा और यही एक हाई क्रिएट करा। प्राइस ने यहाँ पर एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था, 1 आवर का एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा। इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ने शार्प डाउन साइड मूव दिया एंड अपनी डे की एफईजी से अगेन अपसाइड आया। इस केस में क्या होना चाहिए था कि प्राइस को अभी तक इस हाई को ब्रेक कर देना चाहिए था। रीजन, प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक टैप करा, प्राइस डेली एफईजी में आया, देन उसको इस स्विंग को ब्रेक कर देना चाहिए था। बट प्राइस अगेन इस स्विंग को ब्रेक करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। अभी के लिए करंटली प्राइस ने उस लेवल से ही, सेम लेवल से, इफ आप ऑब्जर्व करेंगे, प्राइस ने एक 1 आवर की एफईजी से रिजेक्शन भी लिया, राइट, एंड एक शार्प डाउन साइड मूव दिया। मीन्स एक बहुत शार्प डाउन साइड मूव दिया। बट प्राइस यहाँ पर बट प्राइस यहाँ पर एक भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाने में सक्सेसफुल नहीं रह पाया एंड डाउन साइड से अभी इसने एक रिजेक्शन जैसा शो करा है। मीन्स अभी इसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को सिर्फ स्वीप करा है। इफ हमें कंटिन्यूएशन में इसके नीचे एक क्लोजिंग मिल जाती है,
तो कल के लिए हमारे बायस क्लियरली डाउन साइड के रह सकते हैं एंड प्राइस अगेन इस लेवल के लिक्विडिटी को लेने आ सकता है। तो अभी के लिए हमारे पास क्या पैटर्न निकल के आता है कि पहली कंडीशन, इफ प्राइस इस लो के नीचे आज क्लोजिंग दे देता है, जो बचे हुए कुछ आवर्स हैं, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तब हमारे टारगेट यहाँ पर कोई भी फ्रेश पी यू आई मीन्स यहाँ पर कोई भी 1 आवर का फ्रेश पी यू आई क्रिएट होगा, वहाँ से हम सिर्फ शॉर्ट के डायरेक्शन में देखेंगे। कहाँ तक? इस लिक्विडिटी तक एंड इस डे ऑर्डर ब्लॉक तक। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में इफ प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल नहीं होता है तो अगेन वो सिमिलर पैटर्न शो कर सकता है एंड उस केस में प्राइस यहाँ से 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक बनाता हुआ इस लेवल पे आने की कोशिश करके एक रिजेक्शन यहाँ से दे सकता है। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अभी के लिए सिर्फ मार्केट में यही दो कंडीशंस हैं और प्राइस एक इंड्यूसमेंट भी यहाँ पर छोड़ के गया है जो कि एफ से जस्ट नीचे है। मीन्स एक हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है प्राइस इस एरिया में आए, इसके लिक्विडिटी स्वीप करे, इस ऑर्डर ब्लॉक या इस एफ से अगेन एक डाउन साइड का मूव कल कंटिन्यू कर सकता है। ये एक दूसरी कंडीशन है हमारी। इसके अलावा एज सच हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। मेजरली प्राइस ने एक बिहेवियर शो करा है कि वो सेल साइड जा सकता है एंड डे टाइम फ्रेम पे उसने मल्टीपल रिजेक्शंस दिखाए हैं। करंटली इस लेवल पे प्रीवियस वीक हाई में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है एंड इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी एंड इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है और एक बिग मूव मार्केट में आ सकता है। पहली साइड प्राइस इफ इसके नीचे क्लोजिंग देने में प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है देन प्राइस तो डेफिनेटली कल एशियन सेशन में ही नीचे आ सकता है एंड फिर लंदन सेशन में टाइम पास करके न्यूयॉर्क में भी रिवर्सल दे दे। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अपने डाउट्स और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करिए। मैं वहाँ पर डेली अपडेट देता रहता हूँ।